सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। अभी एक संस्मरण याद आ गया। डोंगरगढ़ में परम पूज्य आचार्य महाराज जी का चातुर्मास संपन्न हुआ था। सन 2023 की बात है। और पंचकरण पूरा होने के बाद में वहाँ से बिहार हुआ। सामने पंचकल्याणक होने वाला था तिल्दा नेवरा छत्तीसगढ़ में। और अचासी का स्वास्थ्य भी उस समय चातुर्मास में 19-20 ही रहा। तब भी आचार्य महाराज जी ने वहाँ से बिहार कर दिया। अन्यत बिहारी अन्यत आहारी, ये पूरे लक्षण तो गुरुदेव पर पूरे चरितार्थ होते थे। और 2 दिन का बिहार हो पाया था। मुश्किल से 20-25 किलोमीटर चल पाए थे 2-3 दिन में। अब जितने साहबक बाहर से जिनने रिजर्वेशन करवा लिया था, बेंगलोर के, मथुरा के, कलकत्ता के और भी पूरे भारत देश के नागरिक वहाँ पर झामालंबी वहाँ पर आए थे। और जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो अचासी का बिहारी हो गया है, चलो जहाँ पर आचार्य महाराज जी विराजमान हैं वहीं दर्शन करने के लिए चलते हैं। वहाँ पर से भी पहुँच गए। ठंड का समय था, नवंबर की बात है। और आचार्य महाराज जी प्रतिगमन करके सभी हम लोग करके, और रास्ते में सड़क के किनारे जो मकान था तो प्रथम मंजिल पर एक कमरा बना हुआ था, वहीं पर विराजमान आचार्य हो गए थे। सामने थोड़ा छत भी था। अब सभी श्रावक आ गए। तब तक आचार्य महाराज अपने कमरे में चले गए। शाम को 5-5:30 बजे की बात है। तो सभी श्रावकों ने हमसे कहा कि एक झलक आचार्य जी की दिखवा दीजिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं और 2 दिन आए हुए हो गए, दर्शन नहीं हो पाए हैं। तो हमने आचार्य से निवेदन किया, आचार्य श्री बहुत दूर से श्रावक लोग आए हैं, दर्शन करना चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने कहा ठीक है, दूर से आए तो दूर से दर्शन कर लो। तो हमने कहा आचार्य श्री अब नीचे सड़क में खड़े हुए हैं, 50-60 लोग हैं और ऊपर कमरे यहाँ कैसे आ सकते हैं? बस 5 कदम चलना आपके लिए छत में, और आपको वहाँ ऊपर सबको आप आशीर्वाद दे देना। सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे आपके दर्शन करके, आपका आशीर्वाद प्राप्त करके। तो आचार्य महाराज जी निवेदन पर छत की वहाँ पर आ गए। और उस समय आचार्य महाराज जी ने सबको हाथ से, मतलब सबको देखते हुए प्रसन्न चित्त से सबको ऐसा करके आशीर्वाद दे दिया। हमने कहा आचार्य श्री अभी माहौल चल रहा है, विधानसभा चुनाव होने वाले थे छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के। और उस समय आसपास रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव में बड़े बड़े नेता लोग आ रहे थे अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए। और आजकल तो उनके भाषण कम होते हैं और उनका रोड शो ज़्यादा होता है नेताओं का। तो सभी नेता लोग रोड शो कर रहे थे। तो मैंने कहा आचार्य श्री आप भी धर्म के नेता हैं और आपका भी रोड शो चल रहा है। जितनी भी जनता पब्लिक है सब रोड में खड़ी हुई है और उन सबको आपके दूर से उनको आपका हाथ से आपके द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। बाजू में हमारे पास में एक श्रावक खड़े थे, उन्होंने हमसे कहा कि आचार्य श्री कौन सी पार्टी के हैं? आचार्य श्री कौन सी पार्टी के हैं? तो हमने तुम ही पूछ लो क्या हो रहा है? आचार्य श्री ने कहा। हमने कहा आचार्य श्री ये पूछ रहा है कि आचार्य श्री कौन सी पार्टी के हैं? और हमने कहा देखा नहीं तुमने, आचार्य श्री ऐसे हाथ करके आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कौन से पार्टी का चिन्ह है? कौन सी पार्टी का चिन्ह है? तो आचार्य श्री हंसने लगे। तो अब आचार्य बीतराग मुनिराज की बात है, वो किसी पार्टी के तो होते नहीं है, किसी एक पार्टी का यदि नाम ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आचार्य श्री ने उस समय कहा कि न मैं इस पार्टी का हूं न उस पार्टी का हूं, मैं तो अहिंसा पार्टी का हूं, जिस पार्टी के नेता तीर्थंकर भगवान आदिनाथ
शांतिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी हैं। ऐसी अहिंसा पार्टी के हैं। और ध्यान रखना कि दुनिया में तो लोग पार्टी बदल देते हैं मौका आने पर, चाहे कोई भी पार्टी हो, पर जो भगवान की पार्टी का बन के रहता है वो हमेशा उसी पार्टी का रहता है, उसी अहिंसा पार्टी का, उसी सत्य पार्टी का रहता है। इसलिए उस पार्टी को कभी भी नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा ही आत्म कल्याण होता है। वही अहिंसा हमारा सबका परम धर्म है। इसलिए महल बनाया है तो शमशान नहीं होने देंगे, महल बनाया है तो शमशान नहीं होने देंगे, बाग लगाया है तो वीरान नहीं होने देंगे। पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद विशेष पुरस्कार से बहरीवन क्षेत्र में एक ऐसा बाग लग गया है कि जिसको और आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है, पूरे समाज के लोगों को आगे आना है। तो महल बनाया तो शमशान नहीं होने देंगे, बाग लगाया है तो वीरान नहीं होने देंगे। कितनी भी परिस्थितियां कठिन से कठिन आ जावे, ये वीर का धर्म है, इसे बदनाम नहीं होने देंगे। ये अहिंसा का धर्म है, इसमें हमेशा आगे साथ से आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए हमको यही भावना भाना चाहिए कि सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। और बैर भाव अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। हम यही प्रार्थना करते हैं कि अपने भारत देश के जितने भी 30 क्षेत्र हैं उसमें ऐसे प्रतिदिन ऐसी मंगल भावना होती रहे, मंगल कार्यक्रम होते रहे। क्योंकि हमने कल भी कहा था कि 30 क्षेत्र जो होते हैं हमारी जान है, हमारी पहचान है, हमारे प्राण हैं, हमारी आन बान और शान है। इसलिए उसको ऐसा समझते हुए हमको आगे बढ़ना है, सबका साथ लेते हुए। बोले अहिंसा परमो धर्म की जय। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।